बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग और बहुत दिलचस्प है। किसी से अपनी बात मनवाने का वजीफा, किसी से भी अपनी बात मनवाने का आसान वजीफा। जी हाँ, ये देखिए, मैंने पिछले दिनों असल में इंटरेक्शन आप लोगों से रहता है ना, तो एक बहन ने भी ये मैसेज किया कि जी मेरी बच्ची मेरी बात नहीं मानती। इसी तरह से जनाब वो कोई मेरा बेटा मेरी बात नहीं मानता, या कोई कहता है कि मेरी बीवी मेरी बात नहीं मानती। कोई बीवियां बेचारी कह रही होती है हमारे शोहर हमारी बात नहीं मानते। ठीक है, तो या ऐसा है कि जनाब किसी जगह रिश्ता करना चाहते हैं, लड़की का बाप नहीं मानता, या किसी जगह रिश्ता करना चाहते हैं, लड़के की मां नहीं मानती। इस किस्म के प्रॉब्लम जिंदगी में आ रहे हैं ना, ये बहुत मतलब पेचीदा चीजें हैं। और यकीन करें कि इन मसाइल में आके ना, तो अक्सर वो सुनने में आता है कि जनाब वो पसंद की शादी ना होने पे वो जी लड़के ने कुछ कर लिया, लड़के घर से भाग गए, इस किस्म की बातें। भैया जी, बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर आप चाहते हैं, जो आप चाहते हैं आपकी बात कोई दूसरा माने, तो उसके लिए वजीफा है आपके लिए, और इंतहाई आसान वजीफा है, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, बस इसके लिए एक चीज आपको करनी होगी जो मैं हमेशा कहा करता हूं, वो ये है कि अपने रब के सामने झुक जाओ। रब के सामने झुक जाओ। मामलात सारे रब ने ही करने हैं। अल्लाह के हुक्म के बगैर पत्ता भी नहीं हिल सकता। रब ने हुक्म देना है। अगर किसी शख्स ने आपकी बात माननी है तो अल्लाह उसके दिल में डालेगा कि इसकी बात मानो, तो वो मानेगा। और अगर अल्लाह उसके दिल में ये बात नहीं डालेगा, आप लाख कोशिश कर लें, आपकी बात में वो असर नहीं आएगा। ये मैंने पहले भी बताई थी ना, वो एक जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ थी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ये भी ऐसी आयत है, ऐसी दुआ है कि जिसको पढ़ के जाने के बाद आप ये अल्फाज पे गौर करें ना, मेरे लिए मेरे अल्लाह इस काम को आसान कर दे और मैं जो बोलूं वो दूसरे उस बंदे को समझ में आ जाए। तो इसलिए था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़बान में लुकनत थी थोड़ी सी, वो बोलते थे तो थोड़ा ज़बान उनकी अटकती थी, जिस वजह से ये दुआ जो है उन्होंने की, अल्लाह पाक ने उनको। तो बात यह है कि आप इस दुआ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी हद तक मैंने ये भी देखा कि इस दुआ में असर है। इस दुआ को पढ़ने वाले की भी बात लोग मानते हैं, और उसके लिए वो काम जो वो करना चाह रहा होता है आसान हो जाता है। लेट सपोज यही बात मैंने अगर आपको की कि आप अपने बच्चे से कोई बात करना चाह रहे हैं, तो पहले आपने क्या किया, 7 बार 11 बार या ज्यादा टाइम हो एक तस्बीह पढ़ ली, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी, और पढ़ने के बाद आपने 7 बार पढ़ी दुआ, और उसके बाद का बेटा बात सुनो, मैं चाह रहा था कि आप ये काम। जी बाबा, क्योंकि आपने अल्लाह की कलाम से मदद ले ली, आपने मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से मदद ले ली, दुआ पढ़ ली आपने, अब अल्लाह ने आपके लिए वो काम आसान कर दिया और आपकी बात दूसरे को समझ आने लगी। मेरा वजीफा इस दुआ का नहीं है, ये तो मैं इजाफी तौर पे आपको बता रहा हूं, क्योंकि इस पर ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूं कि अगर आप चाहते हैं कि आप किसी काम पे निकल रहे हैं, कोई काम है, किसी बंदे के पास जा रहे हैं, वो काम आसान हो जाए और वो शख्स आपकी बात को सुने और समझे, तो फिर आप ये वाली दुआ रब्बि इश्रह ली वाली पढ़कर जाएं, रास्ते में पढ़ते जाएं और जाके उससे बात करें, वो आपकी बात समझेगा। ये इस रूहानी अमल पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका। अब एक दुआ है, वो नोट कर लीजिए जो अब बताने जा रहा हूं। असल में इस दुआ का काम है, जब आप चाहते हैं कि आपकी औलाद या जितने मैंने आपको मसाइल बताए वो आपकी बात माने, तो आपने कौन सी दुआ करनी? आपने दुआ करनी है, अल्लाहुम्मा अक्फिनाहुम, अल्लाहुम्मा अक्फिनाहुम बिमा शिअता बिमन शिअता व कैफ शिअता। अल्लाहुम्मा अक्फिनाहुम बिमा शिअता बिमन शिअता व कैफ शिअता। नजर तो आ रही होगी, आप इसको याद कर लें, इंपॉर्टेंट है। अब इस दुआ या इस लफ्ज को आपने किस तरह पढ़ना है कि दूसरा आपकी बात मान ले। अगर वो शख्स
आपके घर में ही मौजूद है, फिर तो आप कभी भी चलते फिरते तस्बीह पढ़ के, सामने औलाद बैठी हुई है, आप तस्बीह पढ़ पढ़ के उस पर दम करते रहें और फिर उससे बात करें। आपकी बात मानेगा, वो टालेगा नहीं। इसी तरह से अगर कोई दूसरे लेवल की बात है, जैसे मैंने आपको बोला कि लड़के की मां राजी नहीं होती, लड़की का बाप राजी नहीं हो रहा, या लड़की खुद राजी नहीं हो रही, अब ऐसी सूरत हाल में आपने उस शख्स का तसव्वुर करना है या उसकी तस्वीर सामने रख के यही दुआ पढ़कर, एक तस्वीर, दो तस्वीर, जितना आप कर सकें, 5-10 भी कर लें, उस पर दम करें उसकी तस्वीर पर कि ये शख्स जो है ये मेरी बात माने। चलते फिरते पढ़ के भी आप उस तस्वीर उस बंदे का रख के कर सकते हैं। 11 दिन, ज्यादा से ज्यादा 11 दिन इस तरह करके देख लें। तरतीब बनाना, अगर आप, क्योंकि कई लोग मेरे बहन भाई ऐसे कहते हैं शाह जी एक तरतीब बता दें, हम ये हर वक्त नहीं किया जा सकता, आप हम बता दें बस 500 दफा पढ़ना है, 100 दफा पढ़ना है, किस वक्त पढ़ना है। तो आप हर नमाज के बाद एक तस्वीर इस दुआ की पढ़ें उस शख्स के लिए जिसके बारे में आप चाहते हैं कि वो आपकी बात मान ले, चाहे वो आपका दोस्त हो, चाहे वो आपका अजीज हो, चाहे आप वहां कहीं रिश्ता कर रहे हो, चाहे वो लड़की का बाप हो, लड़के का बाप हो, लड़की की माँ हो, या आपकी अपनी औलाद हो, या आपका बॉस हो, या आपका कोई दोस्त हो, आपका कोई ऐसा भी सिलसिला। जो मुझे कल से एक मैसेज आया एक दोस्त का कि एक फैमिली है जिनका 1 करोड़ रुपया कोई लेके उधार वापस मुकर गया, दे नहीं रहा। अब क्या करें? वो आपकी बात सुनेगा, मानेगा तभी तो देगा, तो उसके लिए इससे अच्छा वजीफा हो सकता है आप भी उसका तसव्वुर रख के ये पढ़ें, 11 दिन टिका के ये दुआ पढ़ें, उसकी तस्वीर पे दम करें, 12वें-14वें दिन आप ही रब्ता करेगा, पैसे भी देगा। मतलब ये अमल करने के बाद जब आप उससे बात करेंगे, भाई मेरे पैसे कब दोगे, तो होगा अच्छा हाँ यार मैंने देने तो दूंगा। ये इस अमल की ताकत है। तो किसी से भी आपने अपनी बात मनवानी है, यानी आपकी जुबान बोले वो बंदा, जैसा आप बोले वो वैसा बोले, तो उसके लिए अमल है जो मैंने आपको बताया। लेकिन हाँ, ये उस तरह में समझिए कि किसी की जबान बंद करने के लिए, जबान बंदी का अमल एक डिफरेंट है, उस पर भी मैं ऑलरेडी वीडियोस बना भी चुका हूं, अभी पाइपलाइन में है कि कुछ मेरे अमलियात जो मैंने आपसे डिस्कस करने हैं। और अगर किसी को जल्दी हो किसी काम के लिए तो फिर वो व्हाट्सएप पे आके इनको इनबॉक्स करके मुझसे पहले भी अपने लिए कोई वजीफा डायरेक्टली ले सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप वीडियो का इंतजार करें, क्योंकि मेरे पास मैंने एक तरतीब बनाई हुई है, उसी हिसाब से मैं टॉपिक्स पे बात करके उसी तरतीब में बनाऊंगा ना। लेकिन अगर किसी शख्स को उसकी पहले जरूरत है तो वो इनबॉक्स में आके उस वजीफे के बारे में दरियाफ्त करके मुझसे ले सकते हैं। मुझे कोई एतराज नहीं है भैया, मैं तो आपकी मदद के लिए खड़ा हूं। मेरा तो काम है आपकी हेल्प करना, आपसे इंटरेक्शन करना, डेली मुलाकात। तो आप मुझसे पूछे कि जनाब शाह साहब इस वजीफे को हम कैसे करें, इस पे कैसे करें, या आपने अभी तक ये नहीं बनाया तो आप हमें बना दें, डायरेक्टली बता दें। जैसे अगले दिन मैं बात कर रहा था, जॉब के लिए एक वजीफा था, शायद वीडियो में उस पर अब बनाऊं, लेकिन मेरी बहन का इंटरव्यू था, तो 3 दिन बाद तो मैंने उसको बोला आप फौरी तौर पे ये कर लें, उसके बाद इंशाल्लाह ये आपका काम हो जाए। मैं वीडियो उसको बात पे अभी बनाऊंगा, अभी बनाई नहीं है। तो मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपको आपका मसला टाइम पे हल हो जाए। मैंने अगर उसकी वीडियो 1 हफ्ता बाद उस टॉपिक पे प्लान की हुई है तो मैं आपको पहले भी उसके बारे में बता सकता हूं, कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन कई दोस्त जब मुझसे अपना मसला व्हाट्सएप पर डिस्कस करते हैं तो फिर मैं उनको बता देता हूं कि भैया फला दिन मैंने एक वीडियो इस टाइटल से बनाई थी, वो जाके देख लो। अगर वो नहीं देख पाते तो मैं खुद से उसका लिंक कॉपी करके उनको व्हाट्सएप कर देता हूं कि पहले ये वीडियो देख लो, अगर समझ में ना आए तो मैं इसकी मजीद तफसील आपको बता दूंगा। तो आई होप कि आपको ये वाला वजीफा समझ में आ गया होगा और मजीद मेरा पैगाम आप तक पहुंच गया होगा कि अगर आपको कुछ जानना है या कोई ऐसा वजीफा चाहिए जो अभी मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया लेकिन आपका मसला ऐसा है, तो आप मुझसे डायरेक्टली उसके लिए कोई वजीफा पहले ले सकते हैं, भले मैं वीडियो बाद में बना दूंगा, कोई इससे इशू नहीं। ठीक है, अल्लाह ताला आपको खुशाबाद रखे। दुआओं में भी नाचीज़ को याद रखा कीजिएगा। आपकी सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिल रही है इस्लामिक विजडम को, मेरे चैनल को। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए और चैनल के साथ जुड़े रहिए और दुआ में याद रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।